हेलो एवरीवन, दिस इज मुस्कान पटेल। आज मैं उस शख्सियत की कहानी सुनाने वाली हूँ जिसकी कहानी सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। उनके दृढ़ निश्चय और लगन की वजह से उन्होंने पूरी दुनिया को दिखा दिया, पूरी दुनिया को बता दिया कि असंभव नाम की चीज़ कहीं नहीं होती। इस कहानी की शुरुआत होती है 1990, जब एक महिला जिसका नाम होता है J.K. रॉलिंग, वो मैनचेस्टर से लेकर लंदन तक का सफ़र तय कर रही होती है। उसी सफ़र में उन्होंने हैरी पॉटर के किरदारों को जन्म दिया। हैरी पॉटर आज पूरी दुनिया में फेमस है। ये कहानी ज़ीरो से लेकर बिलियनेयर बनने तक के सफ़र की है कि कैसे J.K. रॉलिंग ने अपने हार को हरा दिया। इतनी मुसीबतें उनके साथ हुई, उनके पास आई, लेकिन उनको दिमाग में सिर्फ एक चीज़ उन्होंने ठानी कि उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा ऑथर बनना है। और वही हुआ। जब वो ट्रेन में सफ़र कर रही थी तो वो सोचती रही, हैरी पॉटर के बारे में लिखती रही। कुछ दिन उन्होंने ऐसे ही लिखा। उसी साल उनकी माँ एक्सपायर कर गई। उस सदमे में आके उन्होंने कुछ दिन तक कुछ भी नहीं लिखा था, क्योंकि वो सदमे में चली गई थी अपनी माँ के एक्सपायर होने के दुख में। 1992 में उनकी कहानी में नया ट्विस्ट आया, नया मोड़ लिया उनकी कहानी में। वो गई पोर्टुगल पढ़ाने एज अ फॉरेन टीचर। पढ़ाने गई पोर्टुगल। वहाँ पे उनकी एक आदमी से मुलाकात हुई, उनकी उससे शादी हो गई। उनकी शादी भी नहीं टिकी। 13 महीने बाद ही उनका तलाक हो गया। उसके बाद उन्होंने एक बच्ची को जन्म दिया। जन्म दे चुकी थी वो एक प्यारी सी छोटी सी बच्ची को। वो अकेले उस बच्ची को लेकर भटकती रही कुछ दिन। कुछ भी नहीं था, न खाने को था, न पीने को, कुछ भी नहीं, न घर वाले जो कि साथ दे सके, न पति। कोई भी नहीं था उनका। बहुत गरीबी थी। कैसे जैसे तैसे करके उन्होंने थोड़े दिन तक अपना खर्चा चलाया। यहाँ तक उन्होंने 3 चैप्टर हैरी पॉटर के लिख लिए थे। 1993 में उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ही बेकार हो चुकी थी। बद से बदतर, आप जो सोच भी नहीं सकते, डिप्रेशन में चली गई थी वो। सोच रही थी कि कैसे क्या करूं मैं, क्या होगा, कुछ भी नहीं है। सुसाइड करने का भी ख्याल आया, लेकिन अपनी नन्ही सी जान को देखकर वो रुक गई। उन्होंने एक कदम नहीं उठाया। 5 साल बीत गए। उन्होंने एक पूरी बुक लिख ली 1995 में। लेकिन उनकी कठिनाइयों का सफ़र यहाँ ख़त्म नहीं हुआ। यहाँ से जबकि और चालू हुआ उनकी कठिनाइयों का सफ़र। उन्होंने अपनी जी जान पूरी कोशिश लगा दी कि ये मेरी जो कहानी है उसको मैं पब्लिश करा सकूं। कितने पब्लिशिंग हाउस के पास वो गई। पहले पब्लिशिंग हाउस के पास गई, रिजेक्ट हो गई। उन्होंने कहा कि बहुत बड़ी कहानी है, बच्चे इसे नहीं समझ पाएंगे। दूसरे में गई, रिजेक्ट हुई। तीसरे में गई, रिजेक्ट हुई। चौथे में गई, तब भी रिजेक्ट हुई। अभी भी यहीं पे नहीं रुका सिलसिला। 5वें में गई, 6ठे में गई, ऐसे करते करते 12 रिजेक्शन उन्होंने फेस किए। बहुत ज़्यादा टेंशन में थी। लेकिन क्या था, उन्होंने उस चीज़ों के बारे में नहीं सोचा जो उनके पास नहीं थी। पैसा नहीं था, कुछ भी नहीं था। जैसे तैसे वो खर्चा चला रही थी। कोई भी नहीं था साथ देने वाला। लेकिन उन्होंने नहीं सोचा। उनके दिमाग में बस एक जुनून था, एक जज्बा था कि मुझे दुनिया का सबसे बड़ा ऑथर बनना है। 13वीं बार उनके इसी जुनून में, जब वो 13वीं बार पब्लिशिंग हाउस के पास गई, ब्लूम्सबेरी के नाम से है वो पब्लिशिंग हाउस जो कि लंदन का है, वो वहाँ पे गई। वहाँ पे उनकी पूरी जो लाइफ में अंधेरा था, वहाँ से उनकी लाइफ में छोटा सा
रोशनी का दीपक जला। उन्होंने वहाँ पब्लिशिंग हाउस ने उनको शिरकत दी। वहाँ पे उनकी जो स्टोरी है वो छापी गई बहुत ही कम पैसे में। धीरे कर करके उनको एक के बाद अवार्ड मिलते रहे, बहुत सारे अवार्ड मिले। 1998 में वक्त आ चुका था जब सारी दुनिया, सारे बच्चे उनकी हैरी पॉटर की कहानी सुनने जा रहे थे। जैसे ही साल बीते उनकी हैरी पॉटर ये बहुत तेज़ी से रफ्तार पकड़ी, हिट हुई। तीसरे और चौथे चैप्टर ने, एपिसोड ने तो पूरे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इतनी अच्छी स्टोरी अभी तक किसी ने भी नहीं बनाई थी जितनी J.K. रॉलिंग ने बनाई थी। उनकी मेहनत, उनका जज्बा, उनका जुनून आज वहाँ तक लेके आया था। उनके सारे राइट्स अब बहुत ज़्यादा महंगे खरीदे जाने लगे थे, मिलियंस में। एक दिन ऐसा आया जब बिलियंस में उनके बुक के राइट्स, उनकी स्टोरी के राइट्स खरीदे जाने लगे। और वहीं से वो ज़ीरो से लेकर बिलियनियर तक का सफ़र, आज वो दुनिया की सबसे महंगी ऑथर हैं, सबसे रिच ऑथर हैं, सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाली ऑथर हैं, J.K. रॉलिंग। उनका जज्बा, उनका जुनून, इससे हमें सिर्फ एक सीख मिलती है। आप होते हैं सिर्फ अपनी हार को हराने वाले, और कोई नहीं। हार को मत हराने दो, कभी भी हार को मत हराने दो। बस कुछ कर जाओ, बस कुछ कर जाओ।